स्नेहा कैसे गुस्से में बैठी है मुंह फुला के? नहीं। हाँ जी, लिथियम 2 के अंदर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, 3+3। इतना तो क्लियर हो रही है सबको बात। अब हम क्या करेंगे जी, उन डब्बों की बजाय ना सीधे सीधे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में डालते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2। बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ हाँ बिल्कुल है, आपके साथ हूं मैं। बिल्कुल ठीक है। देखो मैंने कहा था बच्चे इतने स्मार्ट हो गए कि उनको खुद ही पता चलने लग गया क्या हो रहा है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा, अब मैं सही से लिखूंगा, सिग्मा 2s2। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें भी पेयर्ड, इसमें भी पेयर्ड, इसमें भी पेयर्ड, तो भाई साहब हो गए डायमैग्नेटिक। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। नाउ द बॉन्ड ऑर्डर, BMO2, BMO4, 4-2/2, 1। तो लिथियम लिथियम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड शो किया जा सकता है। अब यहां जो एक बच्चे ने मेरे को अंडरलाइन और हाईलाइट करके भेजा था, वहां लिखा था के। ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा बोधर नहीं है। जो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं आपको पता होगा। एक चैप्टर हुआ करता था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। के शेल, द इलेक्ट्रॉन्स आर 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, याद आया कुछ? तो इन्होंने ना इसको बार बार ना लिखना पड़े, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s ऐसा लिखना ना, तो इनको इन्होंने ना के से रिप्रेजेंट कर दिया, बस, और कोई पंगा नहीं है। तो जब आप ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हो ना, जब ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हो ना, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, के सिग्मा 2s2। वो नहीं था जैसे हम लोग मान लो लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हीलियम 2s1, मान लो सोडियम का लिखते हैं तो नियोन 3s1, है ना। तो वही तरीका इसने के बोल दिया, इसको इन दोनों शेल्स का नाम दे दिया उसने के। लेकिन जब ये भर जाए उसके बाद, जब सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s फुलफिल हो जाए, तब इनको के बोलकर आगे फिर आप सिग्मा 2s से शुरू करोगे। और सिग्मा 2s के लिए के नाम का कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ 1s वालों के लिए के नाम का प्रोविजन है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, क्लियर ना, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की। वो डिस्कशन कहीं था नहीं, तो मैं जानबूझ के उस तरफ नहीं जा रहा हूं, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, तो इसीलिए ध्यान रखो और समझो और सुनो। अब इससे रिलेटेड सारी बातें आपके कंप्लीट दिमाग में आ गई हैं। किसी को Li2+ बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दो, किसी को Li2- बनाना है तो सिग्मा के बाद पाई पाई में एंटर कर दो, इसमें तो आ नहीं सकते, तो सॉरी सिग्मा स्टार 2s में, सिग्मा स्टार 2s में एंट्री करवा दो। तो अब मैं Be2 पे जा रहा हूं। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच्चे स्मार्ट है, 8। के लिख दिया, सिग्मा 2s2 लिख दिया, सिग्मा स्टार 2s2 लिख दिया। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े पेयर्ड, डीएम, और बॉन्ड ऑर्डर जहां तक मुझे लगता है 0। तो अगर पेपर में पूछ रहा है Be2 इस दुनिया में है क्या, तो आप बोलो Be2 नाम से इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसने कहा लाइक, मैंने कहा जी लाइक He2। बोलो भाई, ये बात सबको क्लियर हुई Be2 की? अच्छा, Be2+ बनाना हो तो इलेक्ट्रॉन हटा देना, Be2- बनाना हो तो ऐड कर देना। चलो अगले पेज पे जा रहा हूं भाई मैं। हाँ उसके ऊपर ही जाएगा, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे जब सम ऑफ 14 तक जाना है तो सिंपल सी बात है, एक्स और वाई तो डी जनरेट है ना, वाई पहले एक्स बाद में एक्स पहले वाई बाद में लिख तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ तो इक्वल एनर्जी के उसमें तो कहीं भी डाल तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ दोनों में से किसी में भी जा सकता है। अगर मेरे को कोई इस टाइप से पी ऑर्बिटल लिख के दे रहा है और नाइट्रोजन लिखने के लिए बोल रहा है, तो ये डी जनरेट है, मेरे से ऐसी गलती से लिखा गया तो लिखा गया, फिर उसके बाद कोई रूल थोड़ी पहले इसी में इसमें एंटर कराना है। अगर पहले इसमें आया तो फिर दूसरा तीसरा, पहले इसमें तो दूसरा तीसरा, पहला इसमें तो दूसरा तीसरा। वो तो हम थोड़ा सा डेकोरम और डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, इसलिए 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में भर देते हैं।
अंशिता क्या गुम गया तुम्हारा? ओके। तुम चार्जर पे चार्ज होके चलती हो या तो ओ, मुझे लगा तुम भी चार्जिंग पे चलती हो। हाँ जी। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। क्या करेंगे भाई? अब मैं खुद क्यों बताऊं यार, इतने बता दिए मैं। आस्था 10 ओए। 1 1, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू हंस रूल भरेंगे ना। कोई ऑब्जेक्शन हो तो मेरे साथ पीछे चलना पड़ेगा आपको। ये देखो भाई, यहाँ देखो, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपके पास 14 हो, इसको भी पीछे चलते हैं। और ये मेरा वाला ड्रॉ किया हुआ सिस्टम आपने 1 2 3 4, नजर मत हटाना भाई, 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा चल रहे हैं देखना, 10 से 9 पे आ गए, 9 से 8 7 6 5 4 3 2 खाली। ये कल वाला था इसलिए मिटेगा नहीं। वापस भरूं? सेकंड, सारी जनता को, सारी जनता को, सारी जनता को, सारी जनता को, चलो बधाइयां। अब मुझे इसके अंदर जानना है कि भाई साहब पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। छोटी छोटी क्वारीज थी आपकी, वो मैंने कलेक्टिवली सोल्व की ना। जैसे केके वाली क्वारी आई थी मेरे पास, वो कलेक्टिवली। इश्मीत का भी कॉल आ रहा था, शायद उस टाइम में उठा नहीं पाया, बाद में दिखा मुझे वो कॉल ना, तो उस वजह से। और शायद उसमें, हाँ जी, केके फिर बता दूं? ये साउंड किसकी, इश्मीत पे जा रहा है ये निशान? इश्मीत तो नहीं पूछ रही? अंशुल जब मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं, तनवीर ही बताएगा। तनवीर तुझे क्या लगता है के क्यों लिखा हमने? हाँ, क्योंकि उनमें ना 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन वालों को जो न्यूक्लियस के पास पड़े हुए थे उनको के शेल शेल बोल दिया है, बिकॉज के हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अकॉर्डिंग टू द बोहरबरी स्कीम, या 2n² जो भी था आपका पीछे रूल थे बोहरबोर वाले, 2n²। चलो, अब ये भाई साहब पैरामैग्नेटिक हो चुके हैं। अब अगला काम है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। पहले हम वो निकाले, BMO 2 4 6। लेकिन एक चमत्कार हो गया है, ध्यान से देखना। बी बी के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, आपको पता है पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, लेकिन यहाँ पहला बॉन्ड पाई है। रट्टा मारना है? नहीं नहीं, रट्टा थोड़ी मारना है। तुमने ध्यान से देखा ही नहीं। ये देखो, ये देखो, मान लो ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये दोनों ने तो रिजल्टेंट बॉन्ड देना है ना मेरे को। और आप सोचो, बोरोन बोरोन के बीच में जो एक बॉन्ड बना वो पाई बॉन्ड था, इसीलिए बोरोन पूरे यूनिवर्स में एक वैलेंसी में कहीं है ही नहीं इसके अलावा। आपको पता है बोरोन अपने किस वैलेंसी में मिलता है? मैं आपको 100 कंपाउंड बोलूंगा, 100 के अंदर बोरोन 3 वैलेंसी में है। क्योंकि पहला बॉन्ड अगर पाई बनता है वो मॉलिक्यूल उतना स्टेबल होने वाला नहीं है। बोरोन का BF3, बोरोन का BCl3, बोरोन का BBr3, बोरोन का B2O3, बोरोन का Ne2B4O7, बोरोन का H3BO3, बोरोन का HbO2, बोरोन का ढेरों बोरोन के कंपाउंड है। ऑल आर इन द 3 वैलेंसीज, लाइक कार्बन, ऑल आर इन द 4 वैलेंसी। मैंने तो पहले ही बोला था, कार्बन इज द ग्रैंडपा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 5 नहीं करनी उसके साथ, सिर्फ 4 4 करनी है। बोरोन के साथ एक एक बस इसमें है। पूरी केमिस्ट्री में ये अकेला कंपाउंड है B2, बिट्टू नहीं, B2। क्लियर है? ये है B2, नॉट B2। तो इसके अंदर दो एक ही बॉन्ड बना, और वो कैसा है, पाई। और ये इनफाइनाइट टाइम एग्जाम्स में पूछा गया।
अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। स्मिथ के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है मुझे लगता है अभी भी। कोई ये चीखने चिल्लाने की आवाज जा रही है कि मूवी तो नहीं चल रही हॉरर मूवी टाइप से? तो वो चीखने चिल्लाने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं ये? वही कर रहे होगे, अच्छा। सांची भी सेम। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे कान तो खुले हैं, मुझे तो तुम्हारे फेस रीडिंग से काम कराना है। मुझे तो बच्चे से मतलब है ना, कि मेरा बच्चा क्लास में सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। कौन सा वाला? बस यही कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर, वो ये वाला अरेंजमेंट कर लो ना, ये वाला। तुम कैसे सुनती हो? तुमने कुछ कानों पे कुछ लगा रखा है क्या? हाँ, फिर ये शुरू कर लो ना, एक नॉइज कैंसिलेशन वाले सिस्टम आ गए हैं आजकल तो। अच्छा। ओके। नहीं तो नॉइज कैंसलेशन वाले थोड़े से, अब लग रहा है कि 5-4 महीने चल रहा है, तो फिर पढ़ाई से समझौता करने से अच्छा 2-4-5 हज़ार रुपये खर्च दो, वो नॉइज कैंसलेशन हो जाता है। फिर आसपास के ना लोग चिल्लाते भी रहेंगे ना, तो भी आवाजें नहीं आती हैं। आसपास में मर्डर भी हो जाएगा, लोग चीखते रहेंगे, सुनेगा ही नहीं, आप ऐसे और देखते रहोगे बैठ गए। हाँ भाई, सुनो। तो ये कह रहा था कि बोरोन बोरोन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, और वो सिंगल बॉन्ड जो बना है ना, ढेरों बार इनफाइनाइट टाइम एग्जाम्स में पूछा गया कि इसकी टेंडेंसी क्या है, इज इट सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो अगर मैं आपको पीछे का ऑर्बिटल डायग्राम दिखा दूं, तो साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन पाई में एंटर करे हैं, वो भी बॉन्डिंग वाले में। दैट्स व्हाई इट इज अ पाई बॉन्ड। और फिर मैं कह रहा हूं, ये सिंगल मोस्ट कंपाउंड इन द कंप्लीट ऑर्गेनिक कंप्लीट केमिस्ट्री है, जो मुझे दिख रहा है कि बीबी के बीच पाई है, पहला बॉन्ड बना और वो भी पाई बन गया। अदरवाइज फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज 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 सिग्मा। अब कोई B2 प्लस B2 माइनस कहेगा तो हरकतें कर सकते हो आराम से। C2 की बात करें, 12 इलेक्ट्रॉन। अब मैं ज्यादा देर नहीं लगा रहा, आपसे बिना पूछे चल रहा हूं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन बोर्ड पे रखना। हंस रूल लगा, जब तक ये पूरे नहीं भर जाएंगे तब तक ऊपर नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्ड हो गए हैं, ये भाई साहब डायमैग्नेटिक हो चुके हैं। बॉन्ड ऑर्डर इसका 8-4/2 है, और कार्बन में दोनों के दोनों बॉन्ड अभी भी पाई पाई है। तभी तो पूरे केमिस्ट्री के यूनिवर्स में, जो केमिस्ट्री है, पूरी केमिस्ट्री खंगाल लो इधर उधर, कभी भी कार्बन दो वैलेंसी में नहीं मिलता एक्सेप्ट दिस कंपाउंड। और अभी 2020 तक के पेपर उठा के घूमोगे तो B2 भी पूछा हुआ है, C2 भी पूछा हुआ है, बोथ बॉन्ड्स आर। बच्चा कहता है यार दो बॉन्ड बन गए, बता रहा होता है टीचर सामने से, मतलब एग्जामिनर लिख लिख के, इन द C2 वी कैन ऑब्जर्व द डबल बॉन्ड। क्लियर, जानबूझ के बता रहा था कि बच्चा इमोशनल हो जाएगी, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई होएगा। व्हाट टाइप ऑफ द बोन्स आर हियर, पहला ऑप्शन 1 सिग्मा 1 पाई। बच्चा खतरनाक इमोशनल, आंसू आ गए उसकी आंखों में देखते ही, कहते 1 सिग्मा 1 पाई, टिक मार। और जब रिजल्ट देखा डबल आंसू आ गए। कहती क्या करके आ गया मैं? अरे 1 सिग्मा 1 पाई नहीं, C2 के अंदर दोनों बॉन्ड पाई है। वो जानबूझ के आपके साथ खेल रहा है ऐसे बोल के कि C2 में डबल बॉन्ड है। आपने कहा हाँ बिल्कुल डबल बॉन्ड है, देखो सारा कुछ तो बता दिया इसने। फिर बचा क्या? बचा ये कि तुमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया मोटी सी, कि C2 तक सिंगल डबल जब भी बनते हैं वो दोनों पाई से बन रहे हैं, और मेरे कहने से नहीं, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से बन रहे हैं। लो जी, अब C2 प्लस माइनस की अकल भी आ जाएगी कैसे करना है। लो जी, हमारे अराउंड मिलने वाले नाइट्रोजन, जिसका 78% हमारे अराउंड है, 78। इवन हमें नेचर ने ये ताकत भी नहीं दी हम इसको इनहेल करें और यूज कर पाए, वैसे वैसे बाहर निकलाता है ये। क्यों नहीं दी ये ताकत, अभी देखना आप लोग। ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ जी, बॉन्ड एक तो ट्रिपल है, मल्टीप्लिसिटी ट्रिपल है ना। वीबीटी ने भी यही बताया और एमओटी भी यही बता रही है। ये के लिख दिया आपने, सिग्मा 2s2 लिख दिया, सिग्मा स्टार। मैं थोड़ा टाइम खराब नहीं कर रहा, फटाफट लिख रहा हूँ, और आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो फिर आप इसको जल्दी से उठा भी सकते हो बात को ना। पाई 2p y2 सिग्मा 2p z2। इसका जो नेचर है, ये डीएम हो गया बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। और इसके बाद जैसे ही मुझे टारगेट मिलेगा,
किसका, बॉन्ड ऑर्डर का, तो 10-4/2, 6/2, 3। तो एन के बीच में शुक्र है कि एक सपोर्टिव फैक्टर आ गया, जिसको हम शुरू से चिल्लाते आ रहे हैं, क्या, कि एक बॉन्ड सिग्मा और दो बॉन्ड पाई हो तो पक्का वो मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल हो जाएगा। इसकी बॉन्ड एनर्जी भी जबरदस्त हो गई है, 948 किलो जूल पर मोल, 78% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये हमारे अराउंड है। इवन इसका नेचर भी इनर्ट ही हो गया है। नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन यार 1000 किलो जूल चाहिए एनर्जी इसको टूटने के लिए, इतना खतरनाक बॉन्ड है। और 1000 किलो जूल का मतलब सिंपल है यार, कि हमारे अराउंड तो अनस्टेबल ही मिलेगा। इसको सोचो, आपकी 11th 9th 10th में टीचर ने बताया होगा, 12वीं तक बताएंगे कि इसको नेचर ने लाइटनिंग के थ्रू N2O2 रिएक्ट करके फिर NO से NO2 में ऑक्सीडाइज होके रेन वाटर के साथ HNO3 करके फिर सोइल में जाता है, फिर वहां से प्लांट्स में जाता है। और एक आपको पता होगा वो लेग्यूमिनेसी करके कुछ होता है ना, उनके नोड्यूल होते हैं, वो नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं। नेचर ने हमें ताकत ही नहीं दी इसकी फिक्सिंग की। 78% नाइट्रोजन हमारे अराउंड ऐसी पड़ी हुई है, हम यूज भी नहीं कर पा रहे इसका। और उसकी वजह केमिस्ट्रिकली चेक करें अगर हम, वो 78% फालतू पड़ी है, इसमें हम क्या करें, पड़ी है, लेकिन हम उसका व्यू बदल दें अपना कि क्यों पड़ी है, हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली सोच लें, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, उस ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई है और 948 किलो जूल पर मोल इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। दैट्स व्हाई इट इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल स्टेबल। बोलो जी। अब जो मेरे पास एक क्वारी आई थी वो बता देता हूं कि सर N2 प्लस बनाएंगे N2 माइनस बनाएंगे तो हरकत तो इसी के साथ करेंगे ना। बच्चे ने कहा जब N2 माइनस हुआ तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 15 इलेक्ट्रॉन तो इसी के फ्रेमवर्क में, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, आपने अपना घर डिजाइन किया, ठीक है, उस घर के अंदर ना 5 लोग आ सकते हैं, आपने कहा जी कंफर्टेबली, आपने सोचा ही नहीं रिश्तेदार आएगा तो कहां बिठाएंगे, आपने बस अपने अकॉर्डिंगली सोचा, आप बहुत खतरनाक वाले सेल्फिश थे, आपने रिश्तेदार के बारे में सोचा ही नहीं कभी, और अचानक आप कोई रिश्तेदार आ गया, तो क्या घर तुड़वाओगे, तो वहीं सेटलमेंट करोगे ना उसकी। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा, अगर नाइट्रोजन माइनस हो जाए तो क्या मैं ऑक्सीजन वाला सीन बदलूं, क्यों, पड़ोसियों घर में क्यों सुलाओगे उसको तुम लोग, पड़ोसी बहुत अच्छे भी हो तो 1-2 दिन सुला लोगे, तीसरे दिन तो पड़ोसी भी करेंगे हम घूमने जा रहे हैं, आपके चक्कर में घूमने निकल जाएंगे वो, कि रोज रोज तो अपने मम्मी पापा को, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी को हमारे यहाँ सुला देते हैं, तो इस बहाने वो घूमने का मूड बना लेंगे 3-4 दिन, जब तक तुम्हारे रिश्तेदार जाते नहीं। तो बच्चा मेरे को बोल रहा है कि N2 माइनस में मैं कौन सा फ्रेम फॉलो करूं, N2 माइनस में N2 वाला फ्रेम ही फॉलो करोगे। N2 माइनस में O2 वाला फ्रेम, सर 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, अरे भाई 15, तुमने N2 में एंट्री करवाई है ना इलेक्ट्रॉन की, तो घर वही रहेगा। N2-2 तो भी घर वही रहेगा। O2 प्लस हो तो उस घर से निकलेंगे O2 वाले से, और O2 माइनस हो तो O2 वाले घर में ही एंट्री करेंगे, फ्रेम O2 वाला फिक्स है। तो शायद ये अंशिता का क्वेश्चन था, नहीं नहीं अमृत का क्वेश्चन था ये। हे अमृत, हे पुत्री, समझ गई हो क्या। चलो, हाँ जी। तो अब N2 प्लस बनाना हो N2 माइनस बनाना हो, अमृत को क्या हो गया, वो हंस रही है, कहती नहीं, दिख रही थी फिर भी कहती नहीं। निकम्मी आत्मा। हाँ जी। अब ना एक काम करते हैं, O2 वाला जो इशमीत का क्वेश्चन हो सकता है, क्लियर ना, तो N2 वाला सारा स्कीम समझ में आया। अगर N2 माइनस, चलो एक N2 माइनस सोच ही लेते हैं ना, N2 प्लस सोच लेते हैं पहले। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ठीक है जी। हाँ जी, अब बोलना क्या कह रहे थे। ओके, ओके, चलो जी, अच्छी बात है। ये के हुआ, सिग्मा 2s2 हुआ, इस पे और ज्यादा हरकतें नहीं करेंगे कोई, उसका मैंने ट्रिक बनाया हुआ, उस पे काम करेंगे फिर। सिग्मा स्टार 2s है, पाई 2p x2 है, पाई 2p y2 है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो हायर एनर्जी लेवल से निकलेगा, अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे, सुन पा रहे हो तो। क्यों भी N2 माइनस बनाना है तो मेरी हेल्प कर दो, ये कॉपी, ये कॉपी, ये कॉपी, ये कॉपी, ये कॉपी।
हाँ, पाई स्टार 2p(x1) पीछे लेके जाऊं क्या? n2 - 2 में कॉपी 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 कॉपी, पाई स्टार 2p(x2). वेरी गुड, हंस रूल से, वेरी गुड, यही चाहता था मैं, कोई बोले तो सही एटलीस्ट। जब भी कभी, कहा, हाँ, एक्स वाई लिखा है बेटा, ये एक्स है, हाँ। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्ड बढ़ेगा कि घटेगा? बॉन्ड ऑर्डर में क्या मतलब, वैसे सोचो ना, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया, रटो मत यार, मजा नहीं आएगा ना, एमओटी रटो, एमओटी को रटने घटेगा ना। हाँ वही कह रहा हूँ, जब एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन गया, ऐसे सुनो ना, मैं आगे लिखता हूँ, सुनो, ये बीएमओ, ये एबीएमओ, इलेक्ट्रॉन ऐड, इलेक्ट्रॉन रिमूव, इलेक्ट्रॉन ऐड, इलेक्ट्रॉन रिमूव, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन जुड़ा, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। यार मेरे पास सुनो ना, मतलब इसमें रटने की बात नहीं है ना, जो बॉन्डिंग को फेवर करा उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ही। गोली मारो यार, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB - Na/2, इसमें बढ़ेंगे तो फेवर ही होएगा ना। मैथ्स भी तो इसी को फेवर कर रही है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर घट जाना है। अब तो आगे तुम बताओगे यार, सारी चीजें मैं ही थोड़ी बताऊंगा। ऐसे ना स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे तुम्हें लिखे लिखाए, तो इजीली आंसर दे देना। हम्म, ये गुरलीन संधू रिवाइज करेगी इसको पूरे को। हाँ, बीएमओ उसको एक्सप्लेन करना ना, एक्चुअली वो गैप है ना बीच वाला, वो गैप समझ नहीं आया सांची को, सांची रे, क्लियर। हाँ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको ऐसे भी सोचो सांची, कि अगर तुम बॉन्डिंग 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 अगर तुम बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल रही हो तो बॉन्डिंग को फेवर होएगा ना, बॉन्डिंग बढ़ेगी ना। और बॉन्डिंग से हटा रही हो, बॉन्डिंग बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फेवर्स द बॉन्ड फॉर्मेशन, उससे निकाल रही हो तो बॉन्डिंग अपोज हो जाएगी। इसका उल्टा चलो, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन डालती चली जाओ, मतलब Na की वैल्यू बढ़ाओ, तो माइनस 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 माइनस, तो बॉन्ड ऑर्डर घटा, ठीक है ना। चलो, तो ये जैसे आपके पास N2+, N2-, N2-2, इनके बॉन्ड ऑर्डर मैं निकालने बैठ रहा हूँ, उसकी ट्रिक बना रहा हूँ बस, O2+, O2-, ये सब समझाने के बाद। 2015 में तो भाई पता नहीं इतना इमोशनल हो गया, उसने O2 के चारों जो मोलिकुलर आयन थे ना, वो 2 बार क्वेश्चन डाल दिए एक ही पेपर में, O2+, O2-, O2+2, O2-2, ये क्वेश्चन उसने 2 बार डाल दिया 2015 के एग्जाम में। जब 15 वाला पेपर उठा के देखना तुम लोग ना, O2, O2+, O2-, O2-2, पहले इनके नेम भी फिक्स कर लें। इन भाई साहब को बोलते हैं परोक्साइड, इनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ये जनरल ऑक्सीजन का केटायन है और ये ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है। तो गेम खेलते हैं O2 पे, इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 18, 9+9 18, हाँ 16 ही आएंगे, तभी मैं आपकी तरफ देखना शुरू कर गया कि कितनी जनता होश में है। 8+8 16, के 4 हो गए, σ2s2, σ*2s2 8 पूरे हो गए। नाउ यू शुड एंटर द इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा, क्योंकि अब सीन बदल चुका है। हाँ, जो, हाँ, σ2p(Z2), ये 10 हो गए, π2p(x2), नहीं ऐसे भर देंगे ना पूरे, तू ठीक है अभिनव, बात में तो ठीक है, लेकिन हम तो पूरे कर रहे हैं ना, इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके भर गए ना। मुझे लगता है जनता फिर खो खो गई लगता है, 5 स्टार खाली इन्होंने।
लो जी, ऑक्सीजन भरेंगे हम लोग। हाँ जी। अमृत रो रही है क्या? हाँ जी सर कहती है। ओए अमृत, हमें 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे भरे, 13 14 15 16। ये देखो, नीचे तक 18 भरे, 8 भरे गए पूरे। 9 10 11 12 13 14 15 16। सारी जनता को बात पकड़ में आ गई है। तो अब यहां आएगा आपका पाई स्टार 1 और पाई स्टार, और जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो बस इतनी सी जवाब था वीबीटी का जवाब। वीबीटी ने कहा था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है, और इसी बात पे लड़ाई हो गई। आपका सेकंड पेज असाइनमेंट का, जहां उसने 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन पैरामैग्नेटिक है, उसमें ऑल ऑफ दीज आंसर है। पहला और दूसरा तो है आपके ओड इलेक्ट्रॉनिक, और तीसरा था O2। O2 का जवाब आपको मिलता है एमओटी से, जो कि वीबीटी बोल रही है डायमैग्नेटिक है। प्रैक्टिकली चेक किया तो ये भाई साहब पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है? जिसको मैंने हाईलाइट किया वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इतनी सी बात का जवाब देने के लिए हमारी लाइफ के 4 दिन खराब कर दिए इन्होंने। क्लियर ना? कि वीबीटी से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन एमओटी से हम ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करेंगे। वीबीटी से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। वीबीटी से क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे पता है आपको? कि यार ओ में भी दो, इधर भी दो, दोनों शेयरिंग कर गए, सारे पेयर्ड हो गए। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इट इज डायमैग्नेटिक। in actual practice, in the practical laboratory, in the lab, it is पैरामैग्नेटिक। और उस पैरामैग्नेटिक को रियल में अगर किसी ने एक्सप्लेन किया तो यह है एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। पर्ची हंस रही है, कहती सर ऐसे बोल रहे हैं एमओटी। ये लैंग्वेज है ना, जैसे आप राजस्थान की तरफ निकलोगे ना तो एम को ऐसे ही बोलते हैं ये ना, ए मोटी। क्या पढ़ सर बोल रहे हैं, सर कह रहे हैं सर आज ना सर हम तो ए मोटी पढ़ कर आए हैं। आज हम ए मोटी पढ़ कर आए हैं, ए मोटी। तो O2 प्लस में चले, सब कुछ कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, बस यहां से गायब हो गया एक इलेक्ट्रॉन। हे महान आत्माओं, समझ गया, चलो अच्छी बात है। O2 माइनस, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, यहां पाई स्टार 2px2 2py, इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मेरे को लगता है 15 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मुझे लगता है 16 इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड, क्या बात है। सच में इनमें 16 15 और 17 इलेक्ट्रॉन है, वेरी गुड। और ये O2 माइनस परोक्साइड है, इसमें एग्जैक्टली 18 है। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, पाई स्टार 2px2, ये पाई लिखना भूल गए थे यहाँ, पाई स्टार 2py2। ठीक है जी, इनके बॉन्ड ऑर्डर वगैरह रह गए, अभी बात कर लेंगे हम लोग इस पे। इन चारों में से ना, देखो कई बार ना आपसे पेपर में कहता है KO2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, जनता मेरे पास लेके आ जाएगी क्वेश्चन, सर इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। मैंने कहा भाइयों और बहनों, ये एक आयनिक कंपाउंड है, वो तुमसे O2 माइनस का पूछ रहा है, KO2 का नहीं। KO2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा यार? KO2 तो आयनिक कंपाउंड है, K प्लस O2 माइनस में तो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन O2 माइनस में जो सुपर ऑक्साइड है ना, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तुमने रूम फ्रेशनर्स वगैरह देखे हैं? रूम फ्रेशनर्स जो कमरे में छिड़क दो तो फ्रेग्रेंस आती है, ऐसे लगता है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, उसमें ये डला होता है KO2। और जब भी कभी हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं ना, तो सिलेंडर में भी कई बार KO2 भर के ले आते हैं। ये हाई प्रेशर पे तो टिका रहता है, लेकिन जैसे प्रेशर लो करेंगे भाई सब टुकड़ों में टूट गया, O2 निकल गया, KO2 से O2 बाहर आ गई। तो रूम फ्रेशनर में जो फ्रेशनेस आती है ना, वो सिर्फ सुगंध से नहीं आती कि आपने रोज
कि फ्रेग्रेंस छिड़क दी, अरे ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ाओगे तब तक फ्रेशनेस नहीं आएगी। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी मिलेगी कहां से? इससे, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। एक चैप्टर चलेगा एस ब्लॉक एलिमेंट, वहां भी ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। तो मुझे CO2 का बॉन्ड ऑर्डर नहीं देखना, मुझे O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर देखना है, वो मैं भी आपको बता ही दूंगा। अब पेपर में आ गया Na2O2 का बॉन्ड ऑर्डर, जनता परेशान, मेरे पास आ गई सर इसका बॉन्ड ऑर्डर। भाई O2 2 नेगेटिव, ये परोक्साइड है। और वो तो अभी शुक्र है कि चौथा चैप्टर चल रहा है और वो खत्म होने वाला है। अगर ये पहला पहला चैप्टर होता है ना तो जनता ज्यादा दिमाग खाती है, उनको समझ ही नहीं आता ये बोल क्या रहा है। एने आप में से कुछ तो भी करेंगे समझ में, तो अभी भी नहीं आ रहा वैसे। नंदिनी है क्लास में? हे नंदिनी, हे पुत्री, है ही नहीं लगता मुझे, बोला है। फिर थोड़ी देर किसने कहा मैं क्लास में नहीं हूं? किसने कहा? हे नंदिनी, है नहीं क्लास में ना वो सो रही होगी पक्का। AC चलाया होगा 16 डिग्री पे और रजाई ओढ़ के सो रही होगी पक्का। ये तो फायदा ही हुआ कि नींद मजे में आती है। हाँ ये जो अंशिता ने बोला ना, ये बिल्कुल परफेक्ट बोल रही है ये। तो CO2 अब आपको मिलेगा ना, तो सोच के मतलब CO2 आयोनिक है, नहीं नहीं उसके O2 का पूछ रहा है, O2 माइनस और O2 माइनस 2, एक है सुपर ऑक्साइड, दूसरा है आपके पास पेरोक्साइड। अगर आप एग्जैक्टली मेरी बात को समझ पाए तो। अब इनके बॉन्ड ऑर्डर को लेकर काम करेंगे, उससे पहले ना थोड़ा सा F2 पे बात कर ले। F2 18 इलेक्ट्रॉन है, लिटरली कॉपी पेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना। और Ne2 में 20 इलेक्ट्रॉन है, 10+10, तो O2 वाला सब कॉपी पेस्ट होकर होकर एंड में आकर बस सिग्मा 2p, हाँ सिग्मा स्टार 2p Z2, बाकी सब कॉपी पेस्ट। और इसका बॉन्ड ऑर्डर मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, 0। Ne2 एग्जिस्ट थोड़ी करेगा यार, नोबेल गैसेस के कंपाउंड थोड़ी बनते हैं। हाँ नॉन एग्जिस्टिंग होएगा ये। इसको बुक्स हाइपोथेटिकल भी लिख देती हैं, हाइपोथेटिकल। अब मैं आपको इन सबके बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, वो NB माइनस Na इन झंझटों से छुटकारा दिलवा रहा हूं। B2 से लेकर यहां तक, बोरोन 2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, आपको खट से ऐसे फिंगर टिप से ना देखते देखते बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे 15 सेकंड के अंदर। चलो जी शुरू करने जा रहे हैं। लगता है नंदिनी रजाई से निकल आई और उसने लीव का स्विच ऑन कर लिया है। हाँ जी, अभी भी है। चलो अच्छी बात है। हो सकता है। ज्ञान चक्षु, चक्षु मतलब आंखें, नयन, आईज, ज्ञान चक्षु। हाँ जी अनुषा जी बोले। नहीं बेटा अभी भेजूंगा जस्ट ना। कल एक्चुअल में ना एक हैवी रेन की वजह से ना रात को हमारे 1 बजे आई है लाइट, 2-3 पेड़ उखड़ गए थे और साथ साथ में खंबे लेके आराम से सो रखे थे वो। लेकिन ये कि यहाँ अलर्ट पे रहते हैं तो उन्होंने चालू कर दिया, अगर मैं किसी और एरिया में रहता 4-5 दिन का काम हो गया था पक्का। हाँ जी, बोन ऑर्डर की ट्रिक की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे, बस इसको ना आपने 5 मिनट तसल्ली से सुनना है, 5 से 7 मिनट तसल्ली से सुनना है। सुनो, सुनना बोला, सुनना, 5 से 7 मिनट तसल्ली से सुनना है। कुछ लोगों को लगा 5 से 7 मिनट तसल्ली से सोना है। वो तो कर रहे हैं लोग बाग ऑलरेडी AC चलाकर। हाँ जी, बॉन्ड ऑर्डर, नाउ लिसन केयरफुली बच्चे। सबसे पहले इसमें रहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 10 और मोर,
ये ट्रिक उसी पे अप्लाई करनी है, हाइड्रोजन पे अप्लाई कर दोगे तो माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। वो हमें वैसे सीखने में आ रखा है, H2 1 H2 प्लस हाफ H2 माइनस हाफ, क्लियर है। He2 इस दुनिया में रहा ही नहीं बेचारा, Li2 1 और Be2 0, बस हो गया 8 इलेक्ट्रॉन तक काम। देखो ना H2, और वैसे शुरू शुरू में इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, पता नहीं क्या बताया क्या बताएगा, बाद में लगता है सेम बातें बताया जा रहा है, तो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, तो ट्रिक बनानी पड़ती है 10 से और 10 के बाद, क्लियर ना। 10 और 10 के बाद सुनो। और यहां विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम जनता को याद रहता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लड़ाई भी की हमने। बॉन्ड ऑर्डर 3 है इसका, मैंने बताया था। लो जी, अब बच्चे सुनना और समझना, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो जाए या इलेक्ट्रॉन एक माइनस हो जाए, या तो ऐड हो जाए माइनस हो जाए, 14 से 13 हो जाए या 14 से 15 हो जाए, सिंपल ट्रिक है, ज्यादा कोई हैवी काम भी नहीं है। 14 से 13 या 14 से 15 कुछ भी हो जाए, 14 से 16 या 14 से 12, 14 से लेकर 10 हो जाए या 14 से लेकर 18 हो जाए, क्लियर। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज डिक्रीजेस बाय हाफ, 0.5 से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर, चाहे इलेक्ट्रॉन घटे चाहे बढ़े, चाहे इलेक्ट्रॉन घटे चाहे बढ़े, बॉन्ड ऑर्डर घटाना ही है आपको, बॉन्ड ऑर्डर घटाना ही है। अभी मैं कम से कम यहाँ ना 15-20 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मेरे साथ टिक कर सुनते रहना बात को, अभी आ जाएगा, इश्मीत आ जाएगा अभी। N2, ठीक है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, ठीक हो गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 3 हो गया, इतना तो समझ में आता है। मैंने इसको N2 प्लस बना दिया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आ रही है 13, इलेक्ट्रॉन घट गया, हाँ वेरी गुड, साहिल का आंसर बिल्कुल ठीक है, और 2-3 बच्चों ने और भी बोला 2.5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहे घटे चाहे बढ़े, इलेक्ट्रॉन चाहे ईच ईच घटे चाहे बढ़े, 0.5 का टेबल पढ़ना है आपने, 5 का पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा, और दुनिया में सबसे आसान टेबल ही 5 का है, क्लियर ना। 5 10 15 20 25 30, बस इससे ऊपर जाना ही मत, क्लियर। 0.5 1 1.5 2 2.5 एंड 3, बस इनफ। अब N2 माइनस कर दिया, कितने 15, 2.5 अगेन, क्लियर। अब कोई बोलना मत, जिससे मैं बात करूंगा वही बोलेगा, क्लियर है। यहां मैं N2 माइनस 2 कर गया, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास 14 से 16 हो गया। अब मैं ये प्रस्तीज से पूछ रहा हूं, थोड़ा सोच के जवाब देना, जल्दीबाजी में कुछ नहीं पड़ा। -2 मेरी गलती है, नीचे इलेक्ट्रॉन 16 से बिहेव करना था प्रस्तीज ने, मेरी गलती थी, प्रस्तीज वापिस सोचेगी। N2 -2 16 इलेक्ट्रॉन, हाँ अब तुम समझ गई ना, अब तुम्हें समझाना भी है सबको, समझाना। और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, परफेक्ट बोलिए, मतलब परफेक्ट, जो मुझे 12वीं पास बच्चों पे सुनने को नहीं मिलता है, वो ये बिल्कुल प्रेसिज ने परफेक्ट लाइनें बोलती हैं। और ये ट्रिक सिखाने के बाद तो कई बार मैं फंस जाता हूँ, मैं तो कहता हूँ तू बॉन्ड ऑर्डर ना वो पुराने उसी तरीके से निकाल ले, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ले, इलेक्ट्रॉन गिन Nb माइनस Na कर बाय 2 करो छुट्टी पा, कहते सर मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, मैंने कहा तेरे को कम टाइम का तरीका सिखाया था तो सीखने में नहीं आ रहा, तो प्रेसिज ने परफेक्ट काम कर दिया है। अब मैं O2 पे आ रहा हूँ, पीछे हमने इसके बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाले थे, 16, अब तो रेफरेंस भी मिल गया 2, सीधा सीधा काम है। O2 प्लस 15 कर दे, O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन 15 हो गए, तो बॉन्ड ऑर्डर वर्म, जो 1.5 बोल रहे हैं ना उनके सिर पे मुक्का मारूंगा मैं, उनकी मेमोरी शार्प हो जाएगी फिर। हाँ तो बॉन्ड ऑर्डर तो हाफ से घटाना ही है, और ये 14 से 15 हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ऐड किया है, आधा बॉन्ड ऑर्डर घटा दो, 1.5 पे चलेगा ये तो।
अरे 14 से चलना है भाई। अभी प्रस्तीस, मुझे इसलिए तो प्रस्तीस की बात में परफेक्टनेस लगी। वो क्या बोल रही है, उसने बोलते बोलते एक लाइन बोली थी, विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, और मैंने भी तो बोला विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। यू शुड ट्रीट एवरी एट कंपाउंड और आयन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। बिल्कुल मानना, ऊपर लिखा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है। फिजिक्स ज्यादा चढ़ गई तुम्हारे दिमाग में लगता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। हे पुत्र और पुत्रियों, नाइट्रोजन के पर्सपेक्टिव में ही आगे बिहेव करना है। ये भी तो देखो कितने लोग नीचे आएंगे। आज गुजरात में घुस गया एक ट्रक, पूरा पूरा एक बस्ती में 25 नीचे दे दिए उसने। इसलिए स्पीड कम कर लो। हाँ, क्या बात है, आज आजकल की बात है। हे भगवान, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो गया बच्चा, और बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। ये O2 माइनस, O2 माइनस, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ बोल तो ठीक है आपकी बात, मैं अगर गलत लिखूंगा सुधार दो, बात खत्म है। और रूल नहीं बदलेगा, बस आप थोड़ा परफेक्टनेस सोचते चले जाओ। O2 माइनस और O2 माइनस 2, एक सुपर ऑक्साइड एक पर ऑक्साइड। बोलो बोलो, सारे कोई भी बच्चा बोल सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था आपके पास, नाइट्रोजन। ठीक है भाई। ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया अचानक, इसमें से गायब ही हो गया, ये तो है, कमाल हो गया। ओए निकम्मे आदमियों। नहीं, या तो कुछ भी होएगा नाम तुम्हारे लगेगा। शुक्र है बच्चा पड़ा है क्या आगे। हाँ 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 हाँ। हम्म, अच्छा। ये भी ठीक बात है वैसे। यहाँ ये आ गया इधर, स्क्रीन शेयर। ये लो जी, होगी ना स्क्रीन शेयर। कुछ उड़ तो नहीं गया यार, मैंने ना, वो मुझे लगता है वो रेफरेंस उड़ गई सारी शायद। ये उड़ गया सारा। कितने निकम्मे यार तुम लोग ना, मतलब हद है यार। अरे यार स्क्रीन शेयर, इसके आगे बताओ मोलिक्यूल क्या क्या थे, छेती बोलो। O2, 16 2 था, 15 2.5 था, 14 3 था, 17 1.5 था, 18 1 था। चलो शुक्र है, यहां तक हमने मेंटेन जल्दी जल्दी कर लिया, टाइम नहीं लगा। अब हम F2 लिख रहे हैं। वेरी गुड। Ne2 लिख रहे हैं, पूरा रूल लगा लो एज सच विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, अब डाइट, ये वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी हम करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हेटेरो डायटमिक मोलिक्यूल है, लेकिन सम ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कर सकते हो। 7 + 8 15, 2.5। ठीक है जी। हाँ 14, मेरी गलती है ये, मेरी मिस्टेक है बच्चे। 6 + 14, 8 करना था आपने, ये मेरी मिस्टेक है। बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है। लो जी, NO+, NO-, CN-, ये चारों मॉलिक्यूल आपके पास चले गए, जल्दी से कर दो।
अब तो इलेक्ट्रॉन पता चलती है, आंसर आता है। अब कोई भी बच्चा, जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से ये ट्रिक समझ नहीं आई भी यार कैसे करना है काम, तो उसको पूछ सकते हैं। किसमें, साइनाइड में? 6 + 8, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 8 14, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, आगे नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, आगे नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया, 14 हो गए। नाइट्रोजन में 7, फिर ऑक्सीजन में 8, एक ऐड कर दिया, 16 हो गए। फिर साइनाइड के कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 माइनस एक ऐड कर दिया, 14 हो गए। समझे भी इन मोलिक्यूल्स को? अब इनके लिए तुम्हें वो डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। और अब ना, तो डायग्राम बनाने की नीड तो है नहीं, एक बात तो समझ में आ गई। अब तुमको एक फ्रेम और बनाना पड़ेगा अगर किसी का पीएमडीएम बताना हो तो। मतलब ऐसे सोचकर बिना लिखे काम बनेगा ना एमओटी का, तब आएगा मजा। तो ऐसे एक फ्रेम और दिमाग में बनाओ कि अगर मुझे नाइट्रोजन के आगे पीछे जाना है, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो चाहे इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हो, फिर ऐड हो फिर सब्ट्रैक्ट हो, तो वो, हाँ, पीएम ही बनेगा वो, क्योंकि नाइट्रोजन में सारे पेयर्ड है। चलो, इस पर कोई ज्यादा काम नहीं है, इस पर ट्रिक नहीं बन सकती, एक हल्का सा आइडिया बन सकता है। जैसे N2 है, ये डीएम है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो भी पीएम, इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो भी पीएम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी पीएम, इसमें से अगर दो इलेक्ट्रॉन और ऐड करो, दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो भी ये पीएम। लास्ट वाला देखना एक बार, चलो देख लेते हैं भाई। सीन क्या था, कुछ ये पाई पाई, सिग्मा, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। नाइट्रोजन में एक्चुअल सीन क्या बना हुआ था, ये वाला, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा दिया, ऐड कर दिया पहले, पीएम, दो ऐड कर दिए तो भी पीएम, ठीक है। अब इसको हटा दिया, अब एक हटाना है, एक हटाना है, और दो हटाना, लास्ट वाला देखने के लिए बोला था आपको, दोनों हटा दिए। हाँ। अब यही सेम सीन O2 के रेफरेंस में, O2 के पास दो, खुद के पास यूपीज है। O2 का सीन याद है ना आपको? O2 का सीन क्या बना हुआ है, ये ना, बस ये प्रैक्टिस टीचर की भी है, बच्चे की भी है। मैं एमओटी पढ़ा के निकल गया तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये सब उलझना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बना रखे हैं इन लोगों ने ना, इन लोगों ने, मतलब हर किसी ने आरपी असाइनमेंट बुक और बुकलेट, बुक का मतलब है कोई रेफरेंस बुक भी अगर हम यूज करें तो। जी, यहाँ ये बन गया जी, ये यहाँ बन गया, ये यहाँ आ गया। आपको पता है 14 से ऊपर ऐसा सीन बनता है, ये सिग्मा, पाई पाई, पाई स्टार, और ये सिग्मा स्टार। और मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं पड़े हुए। तो अगर मैं इसमें एक ऐड करूं तो भी पीएम, अगर मैं इसमें दो ऐड कर दूं तो ये डीएम, अगर मैं एक रिमूव कर दूं तो पीएम, और दोनों रिमूव कर दूं तो डीएम। देखो कितना प्यारा सीक्वेंस बन गई, पीएम डीएम पीएम डीएम। एक ऐड एक रिमूव तो पीएम, दो ऐड दो रिमूव तो डीएम। और हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसमें आया था, आपने देखा था O2+2 के अंदर। क्योंकि O2+2 आप सोचोगे नहीं यार, मेरे को बनाना पड़ेगा। O2+2 सोचो, O2 14, 16 इलेक्ट्रॉन, O2+2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, खट से आंसर। O2+2, हाँ, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया उसके पास ना। तो कुल मिलाकर अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली सुन पाए तो ये ट्रिक बड़ी काम आएगी आपके क्विकली बॉन्ड ऑर्डर निकालने में, और ये वाली ट्रिक आपकी काम आएगी पीएम डीएम कंफर्म करने में। और मेरे बताने के बाद भी बच्चे अब एक काम जरूर करेंगे, वो हाइड्रोजन पे ट्रिक लगाएंगे, और हाइड्रोजन का आंसर आ जाएगा माइनस में। फिर कहेंगे सर हाइड्रोजन पे लगाई थी ट्रिक, बॉन्ड ऑर्डर माइनस में आ रहा है। सर बॉन्ड ऑर्डर माइनस में आ सकता है, मैं बोलूंगा बच्चे तूने देखा ही नहीं। हाँ, मैंने 10 से ऊपर शुरू करना है काम, 10 और मोर देन 10,
क्लियर ना, वो तो हमें वैसे ही पता चल गया, मैं चाहूँ तो मैं 10 सेकंड में रिपीट कर देता हूँ। H2 1, H2 प्लस हाफ, H2 माइनस हाफ, He2 डजंट एग्जिस्ट, Li2 यस 1, Be2 डजंट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, चलो। इन पीएमडीएम बातें होने के बाद, ये सारे डायग्राम सीखने के बाद, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक की देखो, मिथेन विथेन, ये टेट्राहेड्रल, इसका कोई मीनिंग क्या था मुझे नहीं पता, एक बार इसको रीड कर लेना। जैसे BO2 माइनस हो गया, NO2, ये इनको समझाने का तरीका तो हाइब्रिडेशन है बच्चे। अगर कोई मॉलिक्यूल डायटोमिक से ऊपर ट्राइटोमिक हो गया तो हाइब्रिडेशन से सोल्व हो जाएगा वो तो, हाइब्रिड स्टेट निकालकर। स्टेबिलिटी मैंने बता दिया था आपको, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो इलेक्ट्रॉन चेक कर लेना, एबीएमओ में तो नहीं है कहीं उसके, एबीएमओ में तो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल। ये बॉन्ड ऑर्डर निकला H2 का, फिर H2, ये सब आपने पढ़े भी होंगे। ये देखो N2, N2 प्लस N2, ये सब हमारी ट्रिक से निकाल सकते हो अब आप। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इस पे झांकना था, ये मुझे इस पर ना एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तसल्ली से देखना भाई। और हमारा टाइम अभी है एग्जैक्ट 11 मिनट, तो मुझे लगता नहीं कि हम, क्या बताना है? काफी देर बाद नहीं बोली तुम? ओके, मैं बोल रहा था, वेरी गुड। तो मैं चुप ही हो जाता हूँ। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ किसको, सेल्विया है क्लास में? सेल्विया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, तुमने बच्चे को समझाना है N2O2 से PMDM कैसे बने। सिंपल, जस्ट टेल अबाउट द PMDM नेचर ऑफ द आयंस विच आर मेड बाय N2 एंड O2, O2 N2 से जो हमारे आयंस बने हैं। और कुछ पार्टिसिपेशन इसमें मनकीरत भी कर सकती है। मनकीरत दो लोगों के पास मेरा ये सारा टास्क है, सेल्विया और मनकीरत। मनकीरत तुम N2 समझा, जो सेल्विया इतने सोच के O2 समझा देगी। मनकीरत कूल रहना और जवाब देना, कूल रहना जवाब देना। अच्छा, ये मुझे मान लो ना, मेरे को बच्चा पूछ लेता है कि सर PM क्यों बन जाएगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको? मनकीरत। हाँ, बाकी सब बच्चे हाथ नीचे रखना एक बार। सिर्फ मनकीरत से और सेल्विया से बात होगी। सेल्विया, मनकीरत वो तुमसे पूछ ले कि N2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो PM क्यों बन गया, क्या जवाब देंगे इसको हम लोग? मुग्धा दे सकती है जवाब इसका? हाँ, वो आप ऐसे बोलोगी ना, अभी इसमें ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड थे, आपने जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये एक रह गया, अंशुल। तो ठीक है, उस पे चले जाते हैं। लो जी, लो जी, एक बढ़ गया। ठीक है, एग्रीड। सेल्विया, मनकीरत, अंशुल, और इसके अलावा मेरी बात चल रही थी मुग्धा से। तो क्या ये चारों बच्चे इंटरेक्ट करके इस बात को समझ गए कि इलेक्ट्रॉन ऐड सब्ट्रैक्ट से कैसे ये पीएमडीएम हो रहा है? पहले तो अंशुल तुम्हें ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन का 222 ऊपर वाला। अब तुम ऐड करोगी तो यहां एंट्री मार जाएगा, एक यूपी आते ही पीएम, एक और यूपी आते ही पीएम। अब पीछे चलते हैं, एक हटते ही पीएम, और दोनों के हटते ही डीएम। डीएम कब बनता है? व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। पीएम कब बनता है? व्हेन मिनिमम वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड। सेल सभी को अंशुल, सेल्वी अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तुमने संभाली O2 वाली। ठीक है, अगर तुम O2 से शुरू करोगे तो सेम लाइनें शुरू करोगी, सर देखो O2 के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जब आप एक ऐड करते हो तो भी अनपेड है, जब एक और ऐड करते हो तो पेयर्ड होकर डीएम, जब आप रिमूव करते हो, जब आप रिमूव करते हो तो इसको, फिर ये पीएम, एक और रिमूव करते हो सारे पेयर्ड, तो ये क्या बन जाएगा? डीएम। इज इट? हाँ जी।
नहीं, ये रेफरेंस नहीं ले रही थी, ये सेल्विया को मैंने देखा वो ना, ये O2 का रेफरेंस नहीं उठा रही, वो जनरल बात कर रही थी। तो मैंने इसलिए इसको बोला कि तुम सेल्विया को O2 के रेफरेंस में बात कर रही थी। सांची तुम ठीक हो, सेल्विया ने O2 का एग्जांपल नहीं उठाया, इसने जनरल बात की। हाँ ठीक है। अब तो क्लियर है सबको, कोई और क्वेश्चन तो नहीं बचा? चलो, इनके तो बॉन्ड ऑर्डर सिखा ली, बस एक एक्सेप्शनल केस हो रहा है और एक छोटा सा काम बचा हुआ था, तो हमारा कवरेज हो गया। बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आप करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि नाइट्रोजन में पाई नीचे क्यों आ गए, और ऑक्सीजन में सिग्मा, वो तो रूल ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ टिकना बच्चे। ये बॉन्ड लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। और ये जो खाली वाला डिब्बा है, ये बॉन्ड एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। लेंथ एनर्जी तो जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं वो समझते हैं कि एक दूसरे के इनवर्स ही होते हैं ना। चलो, ये B2 था तो सिंगल बॉन्ड है, क्लियर, ये बॉन्ड ऑर्डर दिखा रखा है। उसके बाद कौन था C2, तो ये डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, O2 में डबल बॉन्ड है, F2 में सिंगल बॉन्ड है, Ne2 भाई साहब इस दुनिया में है ही नहीं। उसके बाद कार्बन पे एक एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर है ना। अब F पे तीन तीन। अब ना मैं आपको सिर्फ 60 सेकेंड्स ना सोचने के लिए कह रहा हूँ। आपको ना B2 से शुरू करना है, उसके सिंगल बॉन्ड को, क्लियर, फ्लोरीन के सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करना है, और C2 के डबल बॉन्ड को O2 के डबल बॉन्ड से कंपेयर करना। नाइट्रोजन तो अनडाउटली टॉप पे है ही ट्रिपल बॉन्ड के साथ, क्लियर। पूरे 60 सेकंड आप तीनों चारों को ऑब्जर्व करो, इनके एनर्जीज को कंपेयर करो कि ये जो लेस मोर मोर लेस हो रही है क्यों हो रही है। मैं चुप हूं पूरे 60 सेकंड्स एग्जैक्टली। चलो दोनों बी कंपेयर करें, बी और फ्लोरीन कंपेयर करें। देखो, बोरोन में भी सिंगल है, फ्लोरीन में भी सिंगल है। एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, बोरोन टू कार्बन टू नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, साइज और रेडियस डिक्रीज करता है, ठीक है भाई। और बेचारे फ्लोरीन को तो यही श्राप लग गया, इसके छोटे साइज का ही श्राप लग गया बेचारे को। छोटे साइज पे लेंथ कम होगी और तीन तीन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, पिछला वाला राउंड था हमारा। पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ तीन जगहों पे लेंथ और एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्ट चलते हैं, बाकी यूनिवर्स ही होते हैं। वो था हमारा B2, एक था फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन। वापिस सिर्फ तीन जगहों पे लेंथ और एनर्जी डायरेक्ट होते हैं, बाकी सब जगहों पे लेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो क्या आपको B2 और F2 कंपैरिजन करना आ गया? यहां सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड। मुझे पता है फ्लोरीन छोटा होगा, बस फ्लोरीन को छोटे का ही श्राप लग गया बेचारे को। उस पे तीन तीन लोन पेयर थे, तो उसकी एनर्जी बेचारे की 159 रह गई, इसकी 290 है। फ्लोरीन एंड B2 both have the single bonds, सिंगल बॉन्ड्स, while B2 साइज में लार्ज भी है, फिर भी इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। हे महान जनता, मुझे लगता है आपने अपना नेटवर्क कहीं घुमा दिया है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नाउ ओनली B2, ओनली F2, नाउ B single B, now F single F, we have the lone pair repulsions, due to it its bond energies least, simple. Now C2, इधर से O2 डबल, ये भी भाई साहब डबल, इस पे लोन पेयर एक एक बचा हुआ है, इस पे दो दो बचे हुए हैं। अब C2 को O2 से कंपेयर करना है, 620, ये 498। कारण समझ में आ गया ना? जब देखो पावर सेम हो तो कोई और फैक्टर तो नहीं है यार, O2 को इनके छोटे होने का नुकसान मिल गया, लोन पेयर रिपल्शन।
अब अगर तुम सोच पा रहे हो, बेचारा N2 तो अकेला ही खड़ा है लड़ाई में, इसकी एनर्जी तो ये देखो, मैंने 948 के आसपास लिखी थी ना, 945 दे रखी है, प्लस माइनस 35, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन जो मेरे को इश्यू समझाना था ना यार, मेरा फोकस जहां था, आपका भी वहीं फोकस हो जाए तो ज्यादा मजा आ जाएगा। कंपैरिजन ऐसे ही होता है, B2F2 कंपेयर, बोथ हैव द सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन छोटा है साइज में फिर भी इसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। कार्बन बड़ा है साइज में और ऑक्सीजन छोटा है साइज में, इसकी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, दोनों डबल बॉन्ड है, फिर O2 जल्दी क्यों टूट रहा है एज कंपेयर टू C2, तो आपको समझाना पड़ेगा बस। और ये एनसीईआरटी से टेबल उठा रखी है। इससे कंपेयर चल रहा है। लो जी, हाँ जी। नहीं बच्चे, साइज की वजह से तो लोन पे रिपल्शन ज्यादा होगी ना। मैं ये कह रहा हूं, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, साइज स्मॉल होता चला जाता है, साइज स्मॉल होएगा तो रिपल्शन उतने ही सिग्निफिकेंट हो जाएंगे ना। अब कोई यहाँ हो और कोई यहाँ पे हो, ये देखो यहाँ है कार्बन कार्बन, फ्लोरीन और पास आ गए, क्लियर। बोरोन से चलते हैं, बोरोन यहाँ है, अवरी सुनना, बोरोन यहाँ है, ये फ्लोरीन, बोरोन फ्लोरीन, बोरोन फ्लोरीन, इस पे एक एक लोन पेयर, इस पे भी, इस पे तीन तीन लोन पेयर। अब इसके तीन तीन लोन पेयर से इस छोटे डिस्टेंस पे रिपल्शन ज्यादा हो गए, इसीलिए फ्लोरीन को तोड़ना आसान हो गया। जबकि हमें सबको पता है लेंथ एनर्जी के इनवर्स होती है, लेकिन मैंने बोला तीन मॉलिक्यूल्स के अंदर लेंथ, इनका रेडियस लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से इन्हीं के लिए नुकसानदायक हो जाता है। एन एन ओ ओ एफ एफ, छोटी लेंथ है, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन छोटी लेंथ पे भी इनकी बोन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। रीजन, थ्री वर्ड्स, इंटर इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोलना, लोन पेयर रिपल्शन। हाँ वही तरण, वही ये हमने किया था कहां पे, पिछले राउंड में बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर, बॉन्ड पैरामीटर के अंदर। तो टाइम 5:16 हो चुके हैं। बीएन के सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनना, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करना, 5 + 7 12 हो गए, C2 वाला बॉन्ड आ जाएगा डबल। NO का और NO प्लस का मैं सिखा ही चुका हूं आपको, ठीक है ना। CO मैं सिखा चुका हूं, CO प्लस मेरे लिए एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अब आप अप्रोक्सीमेट 95% से लेकर 98% क्वेश्चन बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते ही पता चल जाएगा। अब आरपीएस पूरी खत्म कर डालो, असाइनमेंट पूरी खत्म कर डालो, ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चन, क्लियर। और तुम्हारा जो बुक का क्वेश्चन है, एमओटी जहां हेडिंग है उसको भी कर डालो, क्लियर है। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हम डिस्कस कर लेंगे, और एक छोटा सा पार्ट मेरे पास बचा हुआ है, वो ये था कि नाइट्रोजन में पाई नीचे क्यों है, इसका जवाब मैं दूंगा। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी साथ में होगी और उसका जवाब भी आएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आएगा, हाईली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड लोअर अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, होमोलुमो, ये कॉन्सेप्ट आएगा एक क्वेश्चन सोल्व होता है आपके बुक का इससे। बोलना बोलना, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग रह गई। क्या चीज? हाँ स्टेटसोमीटर शुरू करेंगे अगली क्लास के बाद। वो कंप्लीट, उसमें लिक्विड पार्ट शायद इग्नोर करें हम लोग, क्योंकि वो ना सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब वेपर वेपर प्रेशर, ये सब ना फिजिक्स में हो जाता है। वेपर प्रेशर तो हम भी 12वीं में करवाते हैं, तो इसलिए गैसेस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चलो जी, इसका काम कर लेना भाई, ठीक है। अभी भेजता हूँ, जस्ट अगले 5 मिनट में डिलीवर हो जाएंगे आपको, अगले 5 मिनट में सबको डिलीवर हो जाएंगे।
ओके बेटा, ओके ओके जी, ओके, गॉड ब्लेस बेटा।